हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं अनुपमा के स्टार्टिंग में यहाँ नौ नौ दुर्गा माँ की पूजा कर रही है। अनुपमा आरती कर रही है दुर्गा माता, क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है और आप सभी को हमारी तरफ से भी नवरात्रि आने वाली है, तो उसके एडवांस में ही हैप्पी नवरात्रि। यहाँ पर राघव पर सारे आसपास के पड़ोसी उस पर अत्याचार कर रहे हैं कि 20 साल से जेल में रह कर आया है और अपनी बीवी को मारा, तो हम लोग भी इसके साथ सेफ नहीं है, तो ये यहाँ नहीं रहेगा, इस मोहल्ले में नहीं रहेगा, इसलिए उसको भगाने के लिए उसको मारपीट कर रहे हैं उस पर। और ये तो सोच समझ ही सकते हैं कि स्वाभाविक ही होता है। लोग तुरंत कोई जेल से आया हो, कहीं गलत जगह से आया तो जज तो लोग सबसे पहले कर लेते हैं कि वो दम से खूंखार है, ये है वो है, उसकी गलती सजा उसके जीवन के बारे में जाने चाहे ना जाने जज तो सभी कर ही लेते हैं। वही हो रहा होता है यहाँ पर राघव के साथ। राघव एकदम घर में ही अपने घर में छिप कर बैठा हुआ है, लेकिन वो बच नहीं पा रहा और जहाँ तहाँ से भी पत्थर आ रहे, वो एकदम से डरा हुआ सहमा हुआ है। यहाँ अनुपमा माँ दुर्गा की आरती कर रही है और कैसे राघव को बचाएगी वही देखने को बनेगा आगे के एपिसोड में। यहाँ देख सकते हैं राघव तो दरवाज़ा खोल के बाहर आता है, आकर माफ़ी मांगता है कि मैं नहीं रहूँगा, चल जाऊँगा, इतना डरा हुआ रहता है। लेकिन लोग उसको घेर लेते हैं, घेर के इतनी उसकी पिटाई करने लगते हैं और वो भूखा प्यासा 3 दिन से घर में लॉक है और एकदम से उसकी हालत भी सही नहीं है। तब तक वो गिरते पड़ते अनुपमा के मोहल्ले में आ जाता है और जब ये आवाज़ आती है ज़ोर ज़ोर से तो सब पूजा छोड़कर वो देखने चले जाते हैं। तो देखने को मिलता है अनुपमा को कि लाठी ले के राघव को मारने के लिए लोग आए, तो बस अनुपमा बन जाती है दुर्गा माँ का रूप लेती है और दुर्गा माँ के जैसा उन सोचिए उससे उसे मुस्टंडे के साथ भी अकेली दुर्गा माँ जैसी अनुपमा राघव को बचाती है उन लोगों से और उन लोगों को बोलती है एकदम से पीछे हटो। और यहाँ देखकर ये अनुपमा को कि देख सकते हैं कितनी गुस्से में है। और नौ दुर्गा का जो रूप होता है उसमें से एक है काली का रूप, जो कि अनुपमा ने ले चुकी है राघव को बचाने के लिए। लेकिन राघव को अनुपमा बचा रही है तो उसके घर वाले सभी आश्चर्य में है कि आखिर कौन है, क्या है, किसके लिए तुम इतना कर रही हो, तुम क्यों बीच में पड़ रही हो, इस तरह से बात बोल रही होती है। लेकिन अनुपमा जानती है राघव की राघव कौन है क्या है, और राघव के लिए उन लोगों से लड़ रही होती है। यहाँ देखने को मिलता है कि प्रेम बेचारा इमोशनल है, उसकी माँ के सारे याद वाले चीज़ जो है वो जला देता है कोई, जो कि एकदम से अपसेट है। और यहाँ राही चाह रही है प्रेम को सही करने के लिए, तो उस जली हुई चीज़ को भी राही एकदम से सही कर देती है और बोलती है जली कोई भी यादगार को कोई मिटा नहीं सकता, चाहे कोई भी ये हो। वो ठीक ठाक कर कर प्रेम को देती है। प्रेम वो देखकर खुश भी हो जाता है, फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, खुश रहते हैं और इस तरह से वो लोग दोनों बैलेंस करते हैं। अब यहाँ तो प्रेम के जीवन में दुख देने के लिए भाई एक एंट्री तो हो ही चुकी है, तो आगे देखने को मिलेगा। और यहाँ मोहित को देख सकते हैं कि मोहित प्रेम से बातें कर रहा होता था, प्रेम के बारे में जानता है और प्रेम के बारे में जब प्रेम जानना चाहता है मोहित के बारे में, मोहित बोलता है मेरी माँ पापा कौन है मैं नहीं जानता, मेरी माँ मामा के यहाँ छोड़ के चली आई, तो इसलिए माँ को तो जानता हूँ पापा को नहीं जानता हूँ। लेकिन यहाँ राही पूछते अगर माँ तुम्हें मिल जाएगी तो क्या करोगे, तो यहाँ मोहित बोलता है मिल जाएगी तो पता नहीं मैं रोऊंगा या तो गुस्सा करूँगा, इस तरह से। और यहाँ अनुपमा एकदम से प्यासे राघव को पानी पिलाती है, एकदम स्टाइल फिल्मी स्टाइल जैसा, एकदम देवी माँ जैसा कलश से पानी गिराते हैं। और यहाँ पर अनिल बोलो या पराग बोलो या देखिए गौतम को बोलो कि ये उन लोग को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर प्रेम और राही के पीछे कौन पड़ा है। सब डरे सहमे हैं कि यहाँ पर प्रेम को कुछ मत हो जाए। यहाँ पराग अपने बेटे को लेकर बहुत प्यार कर रहा होता है, सबकी जान प्रेम में होती है और प्रेम में ऐसा अटैक हो रहा है, तो यहाँ सिक्योरिटी बढ़ाने का बॉडीगार्ड बढ़ाने की बातें हो रही होती है। पीछे से मोहित सुन रहा होता है और मोहित को देख के तो अलग ही लग रहा है। यहाँ पर वसुंधरा भी डरी हुई है, मोहित को पता है कि सबकी जान प्रेम में अटकी हुई है। और यहाँ पर बार अनुपमा पे चढ़ जाती है कि तुम क्यों उसको बचा रही हो, और घर लाने की जब बात की तो बा को बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ पर सभी यहाँ पाखी हो कोई भी हो सब कुछ आप कैसे जानती हो, तो जब सेंट्रल जेल का बात करती है कि मैं जानती हूँ सेंट्रल जेल में ये 20 साल अपना ये क्या वो सज़ा भोग कर आया है, 14 साल की सज़ा को 20 साल हो गए हैं, और आप लोग कौन होते हैं, आप लोग जानते हैं कौन है क्या है। यहाँ पर मोहित राही से बोल रहा होता है कि मुझे लौकी से एलर्जी है, तो ये सुनकर आती है वहाँ ख्याति बोलती है मुझे भी एलर्जी है लौकी से, हम दोनों को सेम कैसे एलर्जी हो सकती है। यहाँ राही सुन के बोलती है
लौकी से कैसे एलर्जी हो सकता है। और यहाँ पर तब तक चली जाती है मतलब ख्याति, और ख्याति के जाने से आप ऐसा लुक देख सकते हैं मोहित का कि मोहित के दिमाग और दिल में बहुत कुछ चल रहा होता है। यहाँ अनुपमा और बा में बहस हो जाती है राघव को लेकर कि मैं नहीं चाहती कि राघव हमारे घर में रहे, सेफ नहीं है, जहाँ भी रहे, अनाथ आश्रम में रहे, वृद्धाश्रम में रहे, जहाँ रहना रहे, लेकिन हमारे घर में नहीं रहेगा। यहाँ बा एकदम से लड़ने लगती है। अनुपमा चाहती है कि वो घर में रहे, लेकिन अनुपमा का बोलने से कुछ नहीं होता। ये तो स्वाभाविक ये भी है कि लोग भाई ऐसे अपराधी को अपने घर में कैसे रख सकते हैं, सब कोई अपने अपने सेफ जोन में रहेगा। यही बात बाबूजी भी अनुपमा को समझाते हैं कि नहीं अनुपमा, तुम जो सोच रही हो सही है, लेकिन वो लोग अपना जगह पर सही है, सब कोई अपना सेफ्टी चाहता है। अनुपमा चुपचाप सुनती है और राघव भी सुन रहा होता है। लेकिन अनुपमा को लगता है कि इतना भूखे प्यासे कमज़ोर इंसान कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कम से कम यहाँ रहने देते हैं। ये इस तरह से बातें करती है, सबको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सबसे पहले बात सुनना तक नहीं चाहती है, उसे रखना नहीं चाहती है। जो भी हो यहाँ नहीं रहेगा। इस तरह से राघव जब सुन लेता है तो राघव बोलता है मैं चले जाऊँगा, मैं अपने आप को संभाल लूँगा, कहीं भी ये कर लूँगा। यहाँ पर अनुपमा परेशान है कि उसकी माँ से मैंने वादा लिया था कि मैं ख्याल रखूँगी और आज मैं नहीं रख पा रही हूँ। और चलते चलते राघव गिर भी जाता है। उसके बाद यहाँ पर बा का देख सकते हैं कंटिन्यू अनुपमा पर चढ़ी हुई है कि नहीं रखना है राघव को। लेकिन अनुपमा ने आज ऐसे बा को जो जवाब दिया, बाबूजी सब खड़े के खड़े रह गए। बोलती है मुझे माफ़ करिए, लेकिन आपका घर है, आपका हक है, लेकिन मैंने ये घर अब मेरा है, ये मत भूलिएगा आज के बाद। और मैं नहीं आप लोग के घर में रख रही हूँ, मैं अनु के रसोई में इसको रखूँगी, तो इसमें तो कोई कुछ इंटरफेयर नहीं करेगा। इस तरह से बोलती है। उसके बाद राघव को हेल्प करके ले जाती है। तो आसपास के लोग बोलने एक खूनी को इतना हेल्प करने का क्या मतलब है, ज़रूर कोई संबंध है। आप जानते हैं कोई लड़की हो क्या औरत हो, किसी लड़के या मर्द का हेल्प करे तो बस यही लोग बोलने लगते हैं। यहाँ पर बा भी बद्दुआ देने में कम नहीं होती है। और यहाँ पर अनुपमा को बोलती है कि अब तुम देखना तुम्हें ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम आएगी, तुम कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रहोगी, जो ये कदम उठा रही हो। माँ मतलब हमेशा लीला को अनुपमा को बद्दुआ देने बनता ही, हमेशा देती ही है। और बेचारी अनुपमा सही करके भी अपने ही लोगों से उसको बद्दुआ भी मिल जाती है। अब आगे देखने में मिलेगा कि आगे अनुपमा की ज़िंदगी में क्या हो रहा नहीं हो रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।